सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। और रियली धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग प्रतिदिन हमारा डिवोशन सुनते हैं और परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के स्वभाव में आप प्रतिदिन बढ़ रहे, इसलिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी नोटिफिकेशन का बेल है उसको दबा के रखिए ताकि आपको जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले। तो आज जो है हम परमेश्वर के आनंद के बारे में हम बात करेंगे। और हम जानते हैं कि आनंद जो है एक मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखता है। यदि मनुष्य आनंदित है तो वो सारी चीज़ें उसके लिए अच्छी है, और यदि वो आनंदित नहीं है तो उसका जीवन निराशा से भरा हुआ है, दुख तकलीफ से, पीड़ाओं से भरा हुआ है। और हो सकता है कि वो आशा भी उसके पास नहीं होगी, उम्मीदें उसके पास नहीं होगी, और किसी के प्रति वो अच्छी भलाई भी नहीं करता होगा। तो इसलिए आनंद भरा जीवन होना बहुत ज़रूरी है। और आज जो हम बात करेंगे, परमेश्वर की आनंद जो है हमारे लिए ताकत है। परमेश्वर का जो आनंद जो है हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का आनंद जो है हमें ताकत देता है। कितना अद्भुत है। और हम जानते हैं एक मनुष्य जो है इस संसार में खोया हुआ है ना, और संसार की रीति रिवाजों में, सारे चाल चलन में जीवन जीता है। और वो जो मनुष्य जो है संसार में जो है आनंद को ढूंढ रहा है। और लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है, गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 22 पंक्ति में बोलता है, आत्मा का फल जो है आनंद है। और पौलुस भी उसकी पत्रियों में लिखता है, जब फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 4 पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, है ना। तो कितना अद्भुत है। और हमेशा जो है पौलुस जो है उसके पत्रियों में लिखता है कि प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, है ना। और हल्का सा क्लेश बड़ा आनंद उत्पन्न करेगा, है ना। तो आनंद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मनुष्य के जीवन में आनंद बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब नीति वचन की किताब में देखते हैं तो नीति वचन लिखने वाला लेखक बोलता है, आनंद जो है एक औषध की तरह है जो हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखता है। एक व्यक्ति जो है जब आनंदित रहता है तो वो खुशहाली से जीवन जीता है, वो ताजगी महसूस करता है, वो अच्छा वातावरण उसके जीवन में होता है। इसलिए जो है उसके जीवन में आनंद होना बहुत ज़रूरी है। और आज मनुष्य जो है आनंद के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है, पार्टियां करने लगता है, या हो सकता है कि कोई शादी हो या बर्थडे हो या नई गाड़ी हो, कुछ बहुत सारे तरीके अपना लेता है ताकि वो अपने आप को आनंद से भर दे। लेकिन क्या आनंद काल का आनंद मिल सकता है उन सारी चीज़ों से? कुछ क्षण का आनंद है वो, लेकिन जो परमेश्वर जो है हमें अनंत काल के आनंद से भरना चाहता है। कैसे हो सकता है वो आनंद काल का आनंद हमें कैसे मिल सकता है? जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के पास आएगा, उसको परमेश्वर अपने आनंद से भर देगा। और वो जो उसका आनंद जो है आनंद काल का आनंद है, और वो कभी खत्म नहीं होगा। जब सोचिए एक पापी मनुष्य जब अपना मन फिरा लेता है, जब परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन में जो है परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को डालता है, और वो जो है आनंद का फल उस पवित्र आत्मा से निकलता है, और वो उसके जीवन से आनंद दिखाई देता है। क्योंकि जो परमेश्वर का जो स्वभाव है आनंद से भरा हुआ स्वभाव है, और परमेश्वर जो है आनंद, उसके पास आनंद की भरपूरी है। और आज मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको आनंद की भरपूरी चाहिए तो यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो ज़रूर यीशु मसीह को ग्रहण करिए, और प्रभु यीशु मसीह आपको आनंद देना चाहता है। और आज हम देखते हैं कि लूका की किताब उसका 15 अध्याय में, और वहाँ पर जो है 3 दृष्टांत दिए गए। पहला दृष्टांत जो है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, और दूसरा दृष्टांत जो है खोया हुआ सिक्का, और तीसरा दृष्टांत है खोया हुआ पुत्र। और आज मनुष्य उसी रीति से जो है संसार में खोया हुआ है, और संसार में जो है मग्न है। वो अपने आप में वो आनंद ढूंढने की कोशिश करता है, अलग अलग चीज़ों से वो अपने आप को भरना चाहता है ताकि वो उसको आनंद मिल सके। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, बिना परमेश्वर के आपको आनंद कहीं पर नहीं मिल सकता है, क्योंकि आनंद की भरपूरी सिर्फ परमेश्वर के पास है। तो यदि आपको आनंद चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, वो आपको ज़रूर आनंद देगा। तो यहाँ पर जब हम दृष्टांतों में जब हम देखते हैं,
वहाँ पर जब वो मिल जाता है वहाँ पर आनंद मनाया जाता है। यहाँ पर जब उसी रीति से है, जब एक व्यक्ति को संसार से आज़ादी मिलती है, संसार से वो मुक्त हो जाता है, तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद आता है। तो उड़ाऊ पुत्र के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे, उड़ाऊ पुत्र जो है अपने आप को आनंद से भरना चाहता था। वो अपने पिता से जो भी उसका धन दौलत था वो लेके दूर देश में चला गया। उसने अपने आप को अब आनंद में जीवन जीने की कोशिश किया, और वहाँ पे बाद में क्या हुआ, उसके जीवन में कंगालपन आ गया। वो सारी चीज़ें उसकी चली गई, और वहाँ पर इतना ही नहीं, अकाल आया। अकाल की वजह से उसको सुअरों को चराने का काम मिल गया, और अब उसके पास कोई आनंद नहीं, उसके पास दुख तकलीफ समस्या ही है। तो संसार जो है हमेशा लोगों को लूटता है। वो कभी आनंद से नहीं भरेगा, वो निराशा से भर देगा, वो दुख तकलीफ से भरेगा, समस्या से भर देगा। लेकिन हमें संसार का सहारा नहीं लेना है, हमें संसार के चीज़ों के सहारा नहीं लेना है, लेकिन हमें परमेश्वर का सहारा लेना है। जब हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं, परमेश्वर हमें आनंद से भर देता है। और फिर बाद में क्या हुआ, उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में आनंद की भरपूरी है, मेरे पिता के घर में सारी चीज़ों की भरपूरी है, क्यों ना मैं मेरे पिता के पास जाऊँ और मैं कहूँ उसे, पिता आज से मुझे तुम्हारा पुत्र नहीं लेकिन तुम्हारा दास करके मुझे रखिए घर पे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पिता के पास जो है आनंद की भरपूरी है, पिता के पास सारी चीज़ों की भरपूरी है। उसके पिता ने जो है उसको जो उसका पहला अधिकार था उसको वही अधिकार दिया। तो आज परमेश्वर वही आज एक मनुष्य के साथ करता है। यदि एक मनुष्य अपना मन फिरा के परमेश्वर की तरफ आता है, परमेश्वर जो उसको आनंद से भर देता है, उसको सारे उपहारों से भर देता है, तो क्या वो वापस मुड़ना चाहता है, उस व्यक्ति के ऊपर है। यदि आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की तरफ आप मुड़े, परमेश्वर के आनंद को अनुभव करें, परमेश्वर के सारे उपाय को आप अपने जीवन में अनुभव करें, तो ज़रूर आप परमेश्वर की तरफ मुड़िए। और सबसे बड़ा उपाय क्या है पता है, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए आनंद काल का जीवन दिया है, परमेश्वर हमें उद्धार दिया। यदि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको उद्धार मिलता है, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको आनंद काल का जीवन मिलता है। ये सबसे बड़ा आनंद है, और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये आनंद काल का आनंद है। तो आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से आपको सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। आप दिन भर आप काम कर सकते हैं, दिन भर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप सच्चे आनंद से कहीं नहीं भरेंगे सिवाय परमेश्वर यीशु मसीह के। यदि आपको आनंद की भरपूरी चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको देगा, आपको भर देगा। और यदि आप विश्वासी हैं और आप परमेश्वर के आनंद को महसूस नहीं कर रहे, तो रियली परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए, परमेश्वर के साथ संगति करिए, वो आपको आनंद से भरेगा। और रियली हमें संसार में आनंद ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर में आनंद ढूंढना है, क्योंकि उसका आनंद हमारी ताकत है, उसका आनंद जो है हमारी सामर्थ है। कितना अद्भुत है। तो इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको बात करे दिन भर, और रियली हम प्रार्थना करते प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके आनंद से भर दीजिए, और पूरे दिन में प्रभु यीशु मसीह उनकी अगुवाई करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, यीशु के नाम से, आमीन।